स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसे और बात करेंगे खबरों की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को लेकर गाना लॉन्च किया गया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में बीजेपी के मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने मिलकर मोदी की गारंटी गाने को लॉन्च किया। आपको बता दें कि इस गाने को शुभम पवार ने गाया है और कविता हटवाल ने इसके बोल लिखे हैं। गारंटी खुशहाल उत्तराखंड, मोदी की गारंटी खुशहाल प्लान, चौड़ी ऑल वेदर रोड म्यारा उत्तराखंड। इस गाने को हम प्रस्तुत करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे हमारे गायक, उभरते हुए गायक शुभम पवार जी और जो सपना हटवाल जी ने वो गाना गाया है, उसको प्रारूप को अच्छा रूप देने के लिए आज का दिन चुना गया है। और सही मायने में देखा जाए तो उत्तराखंड विश्व में अपना एक कीर्तिमान इस 5 वर्षों में उसने स्थापित किया है। और सही मायने में देखा है, देश के प्रधानमंत्री जी जो बलूनी जी ने कहा कि आने वाला दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा, और आज उत्तराखंड उस दिशा में बढ़ भी रहा है। सभी युवाओं के दिल की धड़कन है। युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित किया जाता है, उस प्रकार से वहाँ की जनता की आवाज़ जो है आज शुभम पवार जी के मुख से आपको सुनने के लिए मिलेगी। और मुझे लगता है ये उत्तराखंड के एक नए आयाम के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार का दौरा। 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार। चुनाव अभियान को बढ़ाने के लिए दौरा आयोजित दुष्यंत कुमार ने दून से प्रचार वीडियो वैन को दिखाई हरी झंडी। तो देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार का दौरा है। 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रीय महामंत्री रहने वाले हैं। चुनाव प्रबंधन समिति और विस्तारकों से भी इस दौरान चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और दून से ही उन्होंने प्रचार वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई है। तो बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार का दौरा है और 2 दिनों के दौरे पर राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और इस दौरान जो है चुनाव प्रबंधन समिति और विस्तारकों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चुनाव अभियान को बढ़ाने के लिए यह दौरा आयोजित किया गया है और चुनाव के लिहाज से यह दौरा काफी खास बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंथुरा लाइव जुड़ गए हैं। अभय, दुष्यंत कुमार का दौरा है, 2 दिनों के दौरे पर रहने वाले, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? कीर्तिमान इस 5 वर्षों में उसने स्थापित किया है। और सही मायने वाहन को हरी झंडी दिखाने का काम यहाँ पर हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिंह धामी भी शामिल हुए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी यहाँ पर मौजूद है। टिहरी लोकसभा के जो सांसद हैं, जो इस समय जिनको टिकट भी यहाँ पर मिला है, पार्टी के दावेदार हैं श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह। उत्तराखंड से बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रचार वाहन पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर जाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र और जो बीजेपी ने संकल्प पत्र अपना बनाया है, जिसको लेकर जनता के सुझाव भी इस समय लेने का काम है कि किस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए, जनता की कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें सरकार को हल करने में अपनी प्राथमिकताओं में ऊपर शुमार करना चाहिए। इसके अलावा जो जनता राज्य के विकास से जुड़े हुए जो सुझाव होंगे जनता के, उन सुझावों को भी एकत्र करने का काम ये संकल्प पत्र प्रचार वाहन यहाँ पर करेंगे। और चुनाव के लिए जो बीजेपी का जो दृष्टिपत्र आएगा, जो संकल्प पत्र आएगा, उसमें इन सुझावों को सम्मिलित करने का काम पार्टी की तरफ से किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की बेला शुरू हो चुकी है।
बीजेपी ने 3 लोकसभा चुनाव के टिकट अपने उत्तराखंड में घोषित कर दिए, जिसमें टिहरी लोकसभा से श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह को दोबारा से चुनाव मैदान में उतारा गया। और आज उस टिहरी लोकसभा की जो चुनाव प्रबंधन जो समिति बनाई गई है, उस समिति की वो बैठक यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव में किस प्रकार से लोकसभा वाइज में बीजेपी ने काम करना है, उसमें किस प्रकार से तैयारियां यहाँ पर लोकसभा स्तर पर की गई है, उसकी वो समीक्षा यहाँ पर करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर अपनी जो रणनीति है, उन रणनीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार समीक्षा बैठ के यहाँ पर कर रही है। समीक्षा के माध्यम से अपनी जो रणनीति, उस रणनीति को वृद्ध रूप देने का काम यहाँ पर कर रही है। नेताओं की क्या जिम्मेदारी रहेगी, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। इसके अलावा जो प्रबुद्ध जन या फिर जो दूसरे चाहे प्रवक्ता टीम, मीडिया टीम हो या सोशल मीडिया टीम हो, उनसे भी बातचीत करने का काम बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि बीजेपी इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरीके से कोई ढिलाई बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने जो लक्ष्य चुना है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 5 लाख से ज़्यादा मतों से हर लोकसभा सीट को जीतना है, 75% मत हर लोकसभा सीट पर हासिल करने, तो उसमें जरूरी है कि हर व्यवस्थाएं, हर रणनीति को धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर किया जाए। जो नेताओं की जिम्मेदारी, उन नेताओं की जिम्मेदारियों को तय समय पर विरुद्ध करने का काम यहाँ पर किया जाए, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार से कोई ढिलाई यहाँ पर ना रहे। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी अपना काम यहाँ पर करते नजर आ रही है, ताकि चुनाव बड़े अंतर से जीता जा सके। और आज ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने ऑफिशियल रूप से अपनी उन चुनावी तैयारियों की जो पहली खेप है, चाहे प्रचार यूनिट माध्यम से वो वाहनों को हरी झंडी दिखाने का काम यहाँ पर किया जी। और वीडियो वन में हमने साफ तौर पर देखा है कि यहाँ मोदी की गारंटियों को गिनाया जा रहा है, यानी कि प्रचार को पूरी तरह से लेकर जो है बीजेपी अलर्ट मोड पर है। तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है जनता से रूबरू करने की। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई ढिलाई बरतना नहीं चाहती है, और यही वजह है कि इस संकल्प पत्र प्रचार वाहनों को आज रवाना करने का काम यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब इन्हें हरी झंडी दिखाई, तो उसके बाद इन वाहनों को देहरादून के इन क्षेत्रों में भेजा जाएगा। उसके बाद इसी तरीके के जो प्रचार संकल्प पत्र जो प्रचार वाहन होंगे, उनको प्रदेश के दूसरे जनपदों में भी भेजने का काम यहाँ पर होगा। कोशिश यही है बीजेपी की कि हर आदमी पार्टी से जुड़ सके, पार्टी की जो रीति नीति है वो आम आदमी तक पहुंच सके। राज्य और केंद्र की जो उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जा सके। जनता जो सरकार के बारे में सोचती है, कौन सी ऐसी योजनाएं, जिन योजनाओं का लाभ यहां पर ले रही है, जो जन कल्याण की योजना कही जा सकती है, कौन से ऐसे काम है जिस पर अब सरकार को फोकस करना चाहिए, ताकि राज्य में विकास की जो रफ्तार है वो तेज हो सके, जनता विकास के कार्यों से लाभान्वित हो सके। उन सब चीज़ों को, उन सभी सुझावों को एकत्र करने का काम इस संकल्प पत्र वाहन की जो प्रचार यूनिट जो वाहन है, उनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी हर चीज़ में अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपना काम यहाँ पर कर रहा है, प्रदेश संगठन, तो ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी भी तय होगी। और साथ साथ में ये कह सकते हैं कि उनकी जो समीक्षा बैठकें हैं वो भी यहाँ पर होंगी। और 2 दिवसीय अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान जो बैठकें यहाँ पर प्रदेश चुनाव प्रभारी यहाँ पर करेंगे, उसमें इन्हीं सब चीज़ों की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी कि अभी तक की जो चुनावी तैयारियाँ की गई है वो किस स्तर पर है, और आने वाले दिनों में उन तैयारियों को और कितना बृहद रूप दिया जा सकता है। जी अब बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आप करेंगे। तो दून से प्रचार वीडियो को भी दुष्यंत कुमार ने हरी झंडी दिखाई है और चुनाव प्रबंधन समिति और विस्तारकों से अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और खबर टिहरी से है, जहां हिमाचल में बीते कुछ दिनों से सियासी उथल पुथल जारी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करने वाले कांग्रेसी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद से ही कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब इस मामले में बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि हिमाचल में जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है वे देहरादून पहुंच गए हैं। इनके साथ ही 3 निर्दलीय विधायक भी देहरादून पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच हिमाचल के ये बागी विधायक जॉली ग्रांट से ताज होटल के लिए रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार बागी कांग्रेस नेताओं के साथ 3 निर्दलीय बीजेपी विधायक भी हैं और बीजेपी के ये तीनों विधायक हिमाचल में शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। तो बागी विधायक जो है वो ताज होटल पहुंच रहे हैं और कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिससे हिमाचल में सियासी उथल पुथल जो है मचा हुआ है। और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, कांग्रेस में जो है लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा है और सियासी घमासान जो है इनके बागी विधायकों के साथ जो है देखने को मिल रही है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है?
जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जो हिमाचल विधानसभा का जो रण है, यानी हिमाचल की जो रणनीति है, हिमाचल में जो घमासान इस समय मचा हुआ, उसका असर देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। देहरादून में भी कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं, 6 बागी विधायक, 3 निर्दलीय विधायक सहित 13 लोग यहाँ पर पहुँचे। जो टिहरी विधानसभा के अंतर्गत जो ताज होटल यहाँ पर है, ऋषिकेश से आगे जो ताज होटल बनाया गया, वहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। हिमाचल से कल विशेष विमान के माध्यम से ये लोग देहरादून के जौलीघाट एयरपोर्ट पर यहाँ पर पहुँचे थे। सीआरपीएफ की सुरक्षा के जो कड़ा घेरा, उस घेरे के भीतर ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे और अभी भी ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर 13 लोग वहाँ पर पहुँचे और हिमाचल की जो सियासी जो उथल पुथल जो चल रही है, उस उथल पुथल के बीच में कह सकते हैं कि उसका असर अब उत्तराखंड में भी है, क्योंकि यहाँ पर उनके ये बागी 6 जो बागी विधायक हैं, 3 निर्दलीय जो विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। ये 6 के 6 बागी विधायक वो हैं जिन्होंने राज्यसभा में हिमाचल के दौरान क्रॉस वोटिंग करने का काम वहाँ पर किया था और उन सभी को अब यहाँ पार्टी की तरफ से विधानसभा जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से उनको यहाँ पर निलंबित करने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। उन सभी को निष्कासित यहाँ पर किया गया था और उसके बाद से लगातार जो उनके जो सियासी जो हलचल वहाँ पर चल रही है, वो उसको देखते हुए अभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि किसी भी प्रकार से वो मान मनोबल का दौर वहाँ दोबारा ना शुरू हो सके। यहाँ पर वो लोग आसन से अपने काम या दूसरे जो अपनी समझिए उसको करने के लिए यहाँ पर आए हैं। किसी भी लोगों को मिलने की वहाँ पर अनुमति नहीं मिल पाई है, क्योंकि ताज होटल में जिस प्रकार की सुरक्षा वहाँ पर और उनका जो खुद का जो सीआरपीएफ का जो सुरक्षा घेरा है, उसको उनके द्वारा कोई अनुमति वहाँ पर लोगों से मिलने की नहीं दी गई है। खुद मीडिया के कई लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई मिलने की कोई अनुमति नहीं मिल पाई, तो जिसके चलते कह सकते हैं कि अभी तक कोई बातचीत उनकी वहाँ से नहीं हो पाई है और ना ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी यहाँ पर दी गई। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये लोग जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर भी जो सियासी जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी या कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है उत्तराखंड में भी कि जो मिशन जो लोटस था वो वहाँ पर फेल हो चुका था। अब उसको सफल बनाने के लिए एक बार फिर से उत्तराखंड से उन सब चीज़ों की शुरुआत बीजेपी कर सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी से ही यहाँ पर सजग मुद्रा में नजर आ रही है। जी, जिस तरह से जो है कांग्रेस के विधायक बगावती तेवर दिखाते हैं, एक एक करके जो है फूट होती जा रही है पार्टी के बीच, क्या लगता है चुनावी दौर में कांग्रेस पार्टी के लिए सबको इकट्ठा करना कितना मुश्किल होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे तिथियां नज़दीक आ रही है, आचार संहिता लगते हैं कुछ ही दिन और बचे हुए हैं जब आचार संहिता यहाँ पर घोषित हो जाएगी। तो ऐसे में अभी से ही विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है वो अपने नेताओं को एकजुट करने का काम यहाँ पर कर रही है। कोशिश ये कर रही है कि जो मजबूत विपक्ष का हवाला वो हमेशा अपने बयानों में देते हैं, वो विपक्ष धरातल पर भी दिखे, उसके लिए जो पार्टी के जो नाराज जो नेता हैं उन सबको एकजुट करने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में जिन विधायकों को निष्कासित करने का काम विधानसभा अध्यक्ष हिमाचल की तरफ से किया गया था, उन विधायकों से भी पुनः बातचीत करने का सिलसिला शुरू करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी कांग्रेस के साथ जुड़े रह सकें और ऐसे में उन सब चीज़ों की कवायद कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। और यही वजह है कि इन लोगों पर जब खतरा मंडराता हुआ नजर आया था या इन लोगों को जब कोई खतरा वहाँ पर दिख रहा था, उसको देखते हुए उन लोगों ने हिमाचल से मूव करने का निर्णय वहाँ पर लिया था। और अब यह उत्तराखंड में यहाँ पर पहुँचे हैं, देहरादून के समीप जो टिहरी स्थित जो ताज होटल है वहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। तो कोशिश जारी है, देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने नेताओं जो बिखरे हुए जो धड़े हुए हैं उन धड़ों को एकजुट करने में कितना सफल यहाँ पर हो पाती है। जी अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस के बागी विधायक जो है और उनके साथ 3 निर्दलीय विधायक भी ताज होटल के लिए रवाना हो गए। और बात करें तो उत्तराखंड की सियासत के साथ हिमाचल की सियासत, इन तमाम जगहों पर सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और बढ़ते आगे, अयोध्या में राम मंदिर के पास अब 5,200 वर्ग मीटर भूखंड पर उत्तराखंड आवास बनेगा। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,700 वर्ग मीटर भूखंड की अनुमति दी थी, लेकिन उत्तराखंड आवास के लिए राज्य सरकार और भूमि चाहती थी ताकि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से भव्य भवन का निर्माण किया जा सके। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया था। सीएम धामी के अनुरोध पर योगी सरकार ने अधिक क्षेत्रफल का भूखंड देने की अनुमति दे दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध स्वीकार करने पर यूपी के मुख्यमंत्री का आभार जताया है।
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्रदेश के पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर खुशी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने पीयूष पुरोहित को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीयूष को मिला सम्मान राज्य से भी सम्मान मिला है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए प्रदेश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। और खबरों में बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने जहां 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य चुना है तो वहीं राज्य में भी ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य विभाग के अधिकारियों को दिया है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की माने तो मोदी और धामी सरकार में महिलाएं सशक्त बन रही हैं और आज महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बनने की दिशा में चल पड़ी हैं। संकल्प पे जहां मोदी सरकार ने लक्ष्य लिया है कि हम 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाएंगे, वहीं धामी सरकार ने संकल्प किया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, क्योंकि ग्राम विकास विभाग मेरे पास है, हम 1.25 लाख से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। और आज मैं देख रहा हूँ हमारी समूह की बहनें अपने पैरों पर खड़ी हैं। और खबर देहरादून से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर सीबीआई जांच जारी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को दिए गए निर्देश के बाद अब कांग्रेस में भी अपने ही नेता से किनारा करना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अगर पर्यावरण से छेड़छाड़ की गई है तो फिर वह कार्य सही नहीं है, क्योंकि अभी तो जांच जारी है और कांग्रेस उस जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। देखिए, अगर प्रकृति के संग जो छेड़छाड़ हुई है और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से मैंने देखा था कि कहीं सख्त टिप्पणियां की हैं और सरकार को 3 महीने के अंदर कार्रवाई करने के लिए कहा है। देखते हैं सरकार का आगे कदम क्या रहता है, उसी के बाद फिर। और खबर देहरादून से, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में महिला मतदाताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिला मंगल दल और दूसरी संस्थाओं द्वारा मतदान की शपथ ली गई। साथ ही सभी से मतदान करने की अपील की गई। महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी जागरूकता अभियान चलाया और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट आइकॉन महिलाओं ने चुनाव में 100% मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। शपथ ग्रहण करने का। और खबरों में बढ़ते आगे, मसूरी में इन दिनों भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन की नाक के नीचे से भूमाफिया अवैध रूप से निर्माण और खनन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मसूरी पोस्ट ऑफिस के पीछे भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से खनन कर निर्माण कराया जा रहा है, जिससे भूमाफियाओं ने जमीन की खुदाई करते हुए एक घर की नींव ही खोद डाली, जिससे घर का ढांचा ढह गया और घर में दरारें आ गई, जिससे परिवार पर खतरा पैदा हो गया है और खाली करना पड़ा। लेकिन भूमाफियाओं ने अपना अवैध निर्माण काम जारी रखा और पीड़ित परिवार ने SDM मसूरी से शिकायत की, जिसमें उन्होंने अवैध रूप से हो रही खुदाई और निर्माण को रुकवाने की मांग की है। अवैध खनन हो रहा है कि हमने हमारा पीछे 3 मंजिला मकान है, नक्शा पास का है, कोई हमारा अवैध नहीं है। और सर यहाँ पे जो है जिस बंदे का हमसे आगे जो जगह है वो बंदा जो है 27 फीट गहरा खोद रहा है। अब बताइए सर, 30 फीट की तो हमारी बिल्डिंग है और वो 27 फीट जो है बुनियाद खोद रहा है, तो हमारे मकान को तो खतरा था। हमने 10 बार उसको बोला, वो नहीं मान रहा है। और मान्यवर जी आप देख सकते हैं कि आज आखिरकार जो है वो पुश्ता भी गिर गया और घर के अंदर तक दरार आ गई। बड़ी मुश्किल से एक गरीब आदमी घर बनाता है और फिर उसके बावजूद जो है इस तरीके से जो है कोई माफिया या कोई डॉन या जो भी है इस तरीके से आके मसूरी के अंदर जो है दाईगिरी दिखाएगा, खनन करेगा। 27 फीट की कौन सी बुनियाद होती है, आप हमें ये बताइए। हम प्रशासन से भी पूछना चाहते हैं, मैं CM पोर्टल पे भी शिकायत करूंगा इसकी कि 27 फीट की कौन सी बुनियाद होती है। और खबर चक्राता से, जहां उदावा गांव मोटर मार्ग से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला लिया है कि अगर गांव तक मोटर मार्ग नहीं पहुंचता है तो गांव वाले लोकसभा 2024 चुनाव के बहिष्कार करेंगे। तो ग्रामीणों ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां बताया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कही है।
हमारे यहाँ जो है ना तो पार्टी आएगी, ना में किसी का सामान ढोएंगे, ना वोट डालेंगे। ये सीधी सी बात है। जब हमारे लिए मरीज राष्ट्र में मर रहे हैं तो क्यों तो वोट डालने? क्या हमने उन वोटों से करना ही जब कोई हमारा सोच ही नहीं रहा। 6 साल पहले हमारी रोड की स्वीकृति मिल रही है, लेकिन आज काम है, आज भी काम है और कुछ हो ही नहीं रहा। चलते चलते मर रहे रास्ते। इसलिए हमारी पूरे गांव की सहमति है, हम जो वोट ही नहीं डाल चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। इस बार बिल्कुल हमारे लिए रोड नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से हमारे लिए रोड भी नहीं है, बुरे हाल है। कई लोग हमारे जो उठा कर ले गए, मरीज लोग रास्ते में मर चुके हैं हमारे। इस बार हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे, खाली भेजेंगे बस्ता। हमारी गांव के निर्णय हो रखा है कि कुछ नहीं देंगे वोट। क्यों देंगे जब हमारे लिए रोड भी नहीं है। और टेप हमें समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।